आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और बायफ संस्था द्वारा प्रायोजित तरावली इनोवेटिव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा कटैया चवर में किसानों की वार्षिक आम सभा और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को पशुपालन और जैविक खेती पर अपनी आय बढ़ाने के लिए जानकारियां दी गई, जिसमें किसानों को बताया गया कि किस तरह वो अपने लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का प्रयोग एक दूसरे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञ ने किसानों को बताया कि आप रासायनिक दवाइयों को छोड़कर जैविक खाद का उपयोग करिए, जिससे आपके खेत की मिट्टी और ज्यादा उर्वरक होगी और उन्नत देगी। साथ ही साथ किसानों के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग की जानकारी दी गई। सभा में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रकाश अंबलकर, CIA भोपाल, अभिराज जी BF भोपाल, प्रमोद मीणा, ऋषभ जी HDFC बैंक, भगवत सिंह जादौन, राम नारायण गुर्जर FPO CEO, श्यामलाल गौर अध्यक्ष, भगवान सिंह गुर्जर उपाध्यक्ष, अनूप गुर्जर, राजू गुर्जर, अन्य इनोवेटिव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के साथ सदस्य किसान उपस्थित रहे। ये आपके द्वारा तरावली इनोवेटिव किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये वार्षिक मीटिंग रखी गई है, किस उद्देश्य से रखी गई है? ये किसानों को अधिक से अधिक हम जानकारी दे सकें। जो प्रौद्योगिकी है, जो आज के समय में नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिससे उत्पादन और किसानों का लाभ दोनों बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि किसानों की अंततः आय वृद्धि है, जिसको लक्ष्य है कि हमें जल्दी से जल्दी 2 गुना और बढ़ाना है, तो वो उस लक्ष्य को तो प्राप्ति हम करते ही हैं। साथ में जो आवश्यक उत्पादन है, जिसके लिए हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा की जो सभी लोगों के ऊपर एक जवाबदारी है, जिसका लक्ष्य भी है ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना, उसकी पूर्ति होती है। अगर इससे कोई नया किसान जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है और इसका कैसे लाभ ले सकता है? देखिए, ये जो भी योजनाएं चलती हैं, इसमें ये कोशिश की जाती है कि जितने भी किसान जुड़े हों उनको कोई ना कोई लाभ हो। तो उसमें जितने भी किसान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यदि कोई नया किसान उसमें जुड़ता है तो वो जो प्रक्रिया है किसानों के समूह बनाने की, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब जो फॉर्म आदि भरना पड़ता है, वो भरना के बाद वो उसका समूह का सदस्य बन सकता है। जो संगठन है, जो किसान उत्पादक संगठन या समूह कहते हैं जिनको, उसमें जुड़ सकता है FPO में। तो इसके लाभ भी ये हैं कि एक होकर के जब किसान खेती करते हैं या कोई भी उत्पाद लेते हैं तो उसका उनको काफी अच्छा मार्केट तो मिलता ही है। नई नई तकनीकों से भी वो रूबरू होते हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब एक हो जाते हैं तो काफी सारी समस्याओं का निराकरण वो मिल करके कर लेते हैं। तो उसमें सभी चीजें आती हैं जिसमें किसानों के सभी लोगों के हित जुड़े होते हैं। अभी आप यहाँ पे जैविक खेती के बारे में बता रहे थे, तो अगर अभी यहाँ पे बैरसिया में ज्यादातर रबी की फसल के तौर पे गेहूं की खेती होती है और खरीफ की फसल के तौर पे यहाँ पे सोयाबीन की खेती होती है। यदि अगर किसान यहाँ पे जैविक खेती करे उन्नति के लिए, तो वो कैसे कर सकता है, उसमें क्या बदलाव कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जैविक खेती का सीधा मतलब ये है कि हमको ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है, जो कि हमारे किसानों ने खेती में फर्टिलाइजर डाल करके कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो डिस्टर्ब कर लिया है। तो जैविक खेती में जो खाद होती है, खास करके जो गोबर की खाद होती है और केचुआ खाद होती है, उसको हमको ज्यादा से ज्यादा उसमें अपनी मिट्टी में मिलाना है। तो मृदा इससे स्वस्थ होगी, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा बढ़ जाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो सही हो जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन का जब रेशो ठीक हो जाएगा तो उससे जो उत्पादन है वो एक तो उसमें विषैला नहीं रहेगा, जमीन भी बंजर नहीं होगी और उत्पाद होगा वो केमिकल युक्त नहीं होगा, तो वो स्वास्थ्य को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। इस तरह से खेती को बढ़ाने के लिए हमको गोबर का इस्तेमाल बढ़ाना है और उसमें काफी पोषक तत्व रहते हैं जो मृदा को स्वास्थ्य अच्छा करके मृदा को की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। धन्यवाद।